बिरादरान तरीक़त, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं इस्लामी एक वाक़या बयान करने जा रहा हूँ जिसका तज़किरा कुरान मजीद में भी आ चुका है। असहाब कैफ़। रवायत है, मुल्क रूम में एक बादशाह था, उसका नाम था दकियानूस। उसके सिपाहियों ने खबर दी कि फ़लाँ मुल्क का एक बादशाह तुम्हारे मुल्क पर हमला करने आ रहा है और बड़ी तादाद में आ रहा है। दकियानूस ने भी अपनी फ़ौज को अलर्ट किया और जंग की तैयारी शुरू की गई। दकियानूस जो था बहुत ही जालिम बादशाह था, खुदाई दावा करता था। बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर था, इस लड़ाई में दकियानूस की फतेह हुई और जो हमलावर बादशाह जो हमला करने आ रहा था उसकी शिकस्त हुई और वो बादशाह मारा गया। बहुत से फौजी मारे गए, बादशाह के बेटे गिरफ्तार हुए। इसमें रवायत में फ़र्क आया है, किसी ने कहा 5 बेटे थे, किसी ने बताया 6 बेटे हैं। अलगर्ज बादशाह ने उन सभी लड़कों को अपनी खिदमत पे मामूर किया। वो दिन भर बादशाह की खिदमत में रहते। बादशाह बहुत ही मोटा तंदुरुस्त था और अच्छी बुरी खिदमतें सब करवाता था। वो लड़के बादशाह के जुल्म से परेशान थे, लेकिन नेक थे, इबादत गुजार थे, अल्लाह को मानने वाले थे। इन्होंने एक दिन मशवरा किया, ये बादशाह हमें अल्लाह की इबादत से रोकता है और खुद ही खुदा बना बैठा है, सजदे करवाता है लोगों से, किस तरह से भागा जाए। इन्होंने एक मंसूबा बनाया, एक प्लान बनाया कि बादशाह को एक खेल है, उसकी शौक है खेलने का, वो जंगल में जाएगा तो हम उसको खेलते खेलते दूर निकल जाएंगे और बादशाह समझेगा लोग लौट के आ जाएंगे और हम दूर कहीं निकल जाएंगे। बहरहाल इस मंसूबे पर काम किया गया। बादशाह जंगल में जाता है, वो खेल का नाम होता है चौगा। बादशाह इंतजार करता है, ये लोग दूर निकल जाते हैं और मैले कपड़े पहन लेते हैं ताकि कोई इन्हें पहचाने नहीं। जाते जाते दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो बकरी के चरवाहे होते हैं, बकरी को पालने वाले होते हैं। उनसे बातचीत हुई। इन्होंने बताया कि हम फला बादशाह से भाग के जा रहे हैं, बड़ा जालिम बादशाह है और अल्लाह की इबादत करेंगे जाए कहीं पे भी हम। वो लोग भी इनके साथ हो लिए। एक कुत्ता भी साथ में था। फिर किसी के जहन में आया कि कुत्ता को छोड़ दो, अगर कुत्ता भूखता है और ये कुत्ता भूखेगा तो बादशाह के लोग हमें पकड़ लेंगे। कुत्ता मान नहीं रहा था, वो भी साथ में आ रहा था। आखिर उन्होंने कुत्ते की खूब पिटाई करी, यहाँ तक कि उसके कुत्ते के पैर वगैरह पर काफ़ी चोट आई, वो लगभग चलने के लायक भी ना रहा। अल्लाह ताला ने कुत्ते को इंसानी ज़ुबान दे दी, कहा है लोगों मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे भी साथ में ले जाओ। तुम लोग जिसकी इबादत करने जा रहे हो मैं भी उसकी इबादत करूँगा, मैं भी उसी को चाहता हूँ। असहाब इन लड़कों को असहाब कैफ का खिताब दे दिया गया था। इनको तरस आता है
और इसको फिर चलने के लायक नहीं था, अपने कंधे पे उठा के ले चलते हैं। फिर जाते जाते अंधेरा हो जाता है, एक गार में चले जाते हैं, थक जाते हैं, सब वहाँ सो जाते हैं। वहाँ बादशाह तिलमिला रहा था कि ये लड़कों ने मुझे धोखा दे दिया, भाग गए। पीछे से फौज लगाई, अपनी फौज चले गए पीछे पीछे, और काफ़ी तलाश किया, पहाड़ के पास भी आए लेकिन उनको नहीं मिले। अल्लाह ने उनका जहन मोड़ दिया, वापस चले गए। बहरहाल ये जो लड़के थे, 5 लड़के और कुछ साथी मिल गए थे और कुत्ता भी था, ये थक हार के सो गए। अल्लाह ताला ने इनको तकरीबन 300 बरस तक सुला दिया, गहरी नींद में सो गए। जब होश आया, आँख खुली, उनको भूख लगी। एक आदमी से कहा जाओ कुछ खाना लेके आओ, सिक्का निकाल के गए दुकान पर, उससे खाना मांगा। उसने देखा ये सिक्का तो सदियों पुराना है, तुम लोग कहाँ से आए हो? इसने कहा हम लोग थक गए थे, फलाना बादशाह जो दकियानूस है उसके जुर्म से भाग के छुप गए थे हम, और भूख लगी, अब खाने के लिए आए हैं। उस दुकानदार ने इनको बहाने से बिठाया और जो मौजूदा बादशाह था उस ज़माने का, उसके पास सब गए और तमाम दास्तान बयान की। बादशाह वो नेक था, उसने उलमा को बुलाया और तहकीक करी इस वाक़े की। उलमा ने कहा जैसा कि वो लोगों ने कहा है, ये वाक़या तो हो चुका है 300 बरस पहले, सच्चा वाक़या है। बादशाह कहता मैं खुद उनसे मिलूँगा। बादशाह आता है और गार की तरफ जाते हैं लोग, तो दुकानदार कहता है बादशाह सलामत आप रुक जाइए, आपकी शान शौकत देख के वो लोग घबरा जाएंगे, छुप जाएंगे, मैं जाता हूँ। वो दुकानदार जाता है, चलो आपको भूख लगी है, खाने का इंतजाम हमने कर लिया आपके लिए। फिर वो कहते हैं अब हमारी भूख ख़त्म हो गई, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सोने दो। वो दुकानदार वापस चला जाता है और बताया गया है कि वो अल्लाह ताला ने उनको क़यामत तक के लिए सुला दिया, गहरी नींद में सोए हैं और उनके अतराफ में फरिश्तों की ड्यूटी लगी है। तो थक जाते हैं एक करवट से, तो फरिश्ते उनको दूसरी करवट में की तरफ कर देते हैं। और बताया गया है वो सब जितने भी हैं सब जन्नत में जाएंगे। साथ में अगर कोई जानवर जन्नत में जाएगा तो अस्हाबे कहफ का जो कुत्ता है साथ में जन्नत में जाएगा। ये था वाक़या अस्हाबे कहफ का।